मैं धर्मेंद्र आचार्य इस यूट्यूब चैनल पर आप लोगों का स्वागत करता हूं। आज हम लोग महायान धर्म पर विस्तार से विचार विमर्श करेंगे। जैसा कि आप लोग जानते हैं कि हीनयान एवं महायान बौद्ध धर्म की दो महत्वपूर्ण शाखाएं विकसित हुई थी, जिसमें महायान ही आगे जा कर के चीज़ों को बढ़ाया और बौद्ध धर्म की प्रमुख शाखा बन गई। महायान की बात करें तो महायान के उदय के कारणों पर अगर विचार विमर्श करें तो यहाँ से प्रश्न मुख्य परीक्षा में भी पूछे जाते हैं कि महायान के उदय के क्या कारण थे, और प्रारंभिक परीक्षा में भी कई बार बीपीएससी में भी, यूपीएससी में और यूपीपीसीएस में भी पूछे गए हैं। तो सबसे पहला कारण होगा आर्थिक गतिविधियों में विकास। आर्थिक गतिविधियों में विकास का अर्थ है कि उस समय एग्रीकल्चर के सेक्टर में, व्यापार वाणिज्य के क्षेत्र में काफ़ी विकास हो रहे थे, और जब एग्रीकल्चर, व्यापार और वाणिज्य के क्षेत्र में विकास होंगे तो स्वाभाविक रूप से औद्योगिक क्षेत्र में भी विकास के संकेत मिलेंगे। विशेष करके कृषि, व्यापार, वाणिज्य एवं औद्योगिक क्षेत्र में विकास की गतिविधियां बहुत तेजी से चल रही थी। अर्थव्यवस्था के क्षेत्र में लोहे का और कपड़ा उद्योग तथा चमड़ा उद्योग के क्षेत्र में काफ़ी कुछ कार्य हो रहे थे। दूसरी बात थी कि विदेशियों का आगमन। ये भारत में उसी समय शक, कुषाण, उससे पहले इंडो ग्रीक भारत में आए थे और उन्होंने भारतीय राजनीति पर कब्जा कर लिया और भारतीय राजनीति तथा समाज को अपने ढंग से प्रभावित किया, और उसके बाद उन्होंने भारतीय धर्म और संस्कृति को अपनाने की कोशिश की और उसमें महायान को उन लोगों ने ग्रहण किया। जैसे इंडो ग्रीक शासक अगर हम देखें तो मिलिंद, जिसे मिनांडर के नाम से जाना जाता है, उसने बौद्ध धर्म को स्वीकार किया था और नागार्जुन के प्रभाव में ही उन्होंने स्वीकार किया, और नागार्जुन महायान धर्म के प्रवर्तक माने जाते हैं। और तीसरी बात थी विदेशों में बौद्ध धर्म का प्रसार। आप अगर बौद्ध धर्म को देखें तो बौद्ध धर्म एक अंतर्राष्ट्रीय धर्म है। भारत में कई धर्मों का उदय हुआ, जैसे सनातन धर्म, जैन धर्म, बौद्ध धर्म, सिख धर्म, लेकिन इसमें खास करके प्राचीन धर्म की बात करें तो सनातन धर्म अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर अपने महत्व को स्थापित किया था, और फिर बौद्ध धर्म ने। बौद्ध धर्म की बात अगर हम करें तो बौद्ध धर्म का विकास सबसे पहले श्रीलंका में, भारत से बाहर की बात करें तो श्रीलंका में, उसके बाद तिब्बत, चाइना, जापान, थाईलैंड, मध्य एशिया, अफगानिस्तान वाले क्षेत्र में अगर देखें तो बहुत कई दर्जनों देश में बौद्ध धर्म का विकास हुआ था, और उस विकास के लिए धर्म में कुछ संशोधन करने की आवश्यकता थी, और समय की आवश्यकता को ध्यान में रखते हुए महायान का उदय हुआ था। तो विदेशों में बौद्ध धर्म के प्रसार भी महायान के उदय का एक प्रमुख कारण बना, और इसी पृष्ठभूमि में महायान का प्रथम शताब्दी ईस्वी पूर्व में उदय हो गया था, और इसके प्रवर्तक नागार्जुन माने जाते हैं। कई बार क्वेश्चन पूछा गया है, और इसको मान्यता प्राप्त हुई चौथी बौद्ध संगति में, जो प्रथम शताब्दी ईस्वी सन में लगभग 100 एडी के आसपास में हुआ था, जो कश्मीर के कुंडलवन में हुए थे, और उस समय उसको मान्यता मिल गई। ये महायान के जो प्रवर्तक नागार्जुन थे वे आंध्र प्रदेश के ब्राह्मण थे। तो कुल मिलाकर के प्रथम शताब्दी ईस्वी सन तक ये बौद्ध धर्म जो है वो पूरे अखिल भारतीय स्तर पर फैल गया था। इसकी शुरुआत बिहार और पूर्वी उत्तर प्रदेश वाले क्षेत्र से हुए थे, और इस समय हम देखते हैं कि महायान के प्रवर्तक आंध्र प्रदेश से जुड़े हुए थे। महायान की सबसे बड़ी विशेषता, पिछले वीडियो में हम लोगों ने हीनयान और महायान का परिचय देते हुए इन दोनों में क्या अंतर है उस पर विस्तार से विचार विमर्श किया था। आग्रह है कि आप लोग उस वीडियो को देखेंगे जो बहुत परीक्षोपयोगी वीडियो है। अब उसमें एक विशेषता महायान की है कि बोधिसत्व की अवधारणा, ये महायान की सबसे बड़ी विशेषता है। अगर एक प्रश्न पूछ लिया जाए कि महायान की सबसे बड़ी विशेषता क्या है तो आप यही लिखेंगे, बोधिसत्व की अवधारणा। बोधिसत्व का अर्थ क्या होता है? तो बनता हुआ बुद्ध। जैसा कि आप लोग जानते हैं सनातन धर्म ने और बौद्ध धर्म दोनों ने स्वीकार किया है कि मानव बनता है। ये जो आदमी है उसमें व्यक्तित्व का, चरित्र का निर्माण होता है। यहाँ भी बनता हुआ बुद्ध, इसका अर्थ हुआ पुण्य को अर्जित करता हुआ, योग्यता को बढ़ाता हुआ, तपस्या करता हुआ एक व्यक्ति जब निर्वाण के करीब पहुँच जाता है या निर्वाण की स्थिति में पहुँच जाता है तो उसे बोधिसत्व कहते हैं। अगर निर्वाण की प्राप्ति हो गई तो वह बुद्ध बन गया।
लेकिन बुद्ध से जस्ट पहले की स्थिति तो वह बोधिसत्व है। तो बनता हुआ बुद्ध अर्थात निर्वाण की स्थिति में आकर वो करते क्या हैं, तो अपने पुण्य को हस्तांतरित कर देते हैं। एक बहुत बड़ी बात देखिए, योग्यता और पुण्य को हस्तांतरित किया जा सकता है कि नहीं, यह एक विवाद का विषय है। इस पर बहुत सारे विद्वानों ने, विशेष करके भारत के मनीषियों ने, ऋषियों ने इस पर विचार विमर्श किया और उन्होंने कहा कि पुण्य को हस्तांतरित किया जा सकता है, योग्यता को हस्तांतरित किया जा सकता है। जैसे बौद्ध धर्म में भी इन बातों को माना गया है कि पुण्य को हस्तांतरित किया जा सकता है। आप देखें, विवेकानंद जब मिले थे अपने गुरु से, रामकृष्ण परमहंस से, तो उन्होंने पुण्य को हस्तांतरित किया था। अगर भगवान राम के संदर्भ में ही देखें तो गुरु गृह पढ़न गए रघुराई, अल्पकाल विद्या सब पाई। वो बहुत जल्दी ज्ञान को हस्तांतरित कर दिया गया। तो ज्ञान और योग्यता और पुण्य को हस्तांतरित किया जा सकता है, ये बौद्ध धर्म में भी और सनातन धर्म में भी स्वीकार किया गया है। तो ये बनता हुआ बुद्ध जो हैं वो निर्वाण प्राप्ति के बदले में अपने पूरे पुण्य को मानव कल्याण हेतु समस्त जीव जंतु के निर्माण के लिए हस्तांतरित कर देते हैं और अपनी योग्यता को हस्तांतरित करने के बाद फिर वो योग्यता अर्जन करने के लिए लग जाते हैं। तो ऐसा क्यों? तो कल्याण का भाव। समस्त जीव जंतु, चराचर के जीव जब तक निर्वाण की प्राप्ति नहीं करेंगे तब तक ये बोधिसत्व पुण्य अर्जित करते रहेंगे और उनको हस्तांतरित करके उनको निर्वाण उस पार कर देंगे। और जब उस पार सब हो जाएगा तो उसके बाद वो स्वयं बोधिसत्व जो हैं वो निर्वाण की प्राप्ति बुद्ध बनेंगे। तो इस तरह से आप देखें, परोपकार का भाव, कल्याण का भाव महायान के बहुत महत्वपूर्ण विशेषता है जो बोधिसत्व की अवधारणा में देखा और समझा जा सकता है। बोधिसत्व में देखें तो दो प्रमुख तत्व हैं। पहला करुणा, ये महायान की विशेषता ही है, करुणा, बुद्ध के करुणा के रूप को, जिसमें परोपकार, जिसमें सेवा, जिसमें सहयोग, इस तरह की बातें कही गई है। और दूसरा प्रज्ञा। प्रज्ञा का अर्थ हुआ संसार के वास्तविक स्वरूप को समझना। प्रज्ञावान किसे कहते हैं, कौन कितना प्रज्ञावान है? तो स्पष्ट रूप से बौद्ध धर्म ने भी और सभी धर्मों ने भी इस बात को रखा है कि जो संसार के वास्तविक स्वरूप को जितने ठीक से समझ ले वह व्यक्ति उतना प्रज्ञावान है। और संसार के जो वास्तविक स्वरूप है वो बहुत अंदरूनी पक्ष होता है, जो बाहर हमारे सामने में उपस्थित होता है वो उसका सबसे ऊपरी सतह होता है। तो प्रज्ञावान का अर्थ क्या हुआ? संसार के वास्तविक स्वरूप को समझने वाला व्यक्ति। अब इन बोधिसत्व की एक विशेषताएं हैं, उनको कहा जाता है पारमिताएं। पारमिताएं का अर्थ होता है वैसा जीव या वैसा पर्सनैलिटी जिसमें चारित्रिक रूप से जिसमें पूर्णता आ गई हो, जो चारित्रिक रूप से पूर्ण है। जैसा कि हम लोगों ने देखा कि संसार के कुछ भी पूर्ण नहीं है, सब कुछ आधे अधूरे हैं, लेकिन चरित्र के स्तर पर अगर पूर्णता आ जाए तो वो बोधिसत्व हो जाएंगे। तो बोधिसत्व की एक विशेषता, इनका एक नाम, ये भी प्रश्न पूछे जाते हैं कि पारमिताएं बौद्ध धर्म में, महायान में क्या है? तो आप बताएंगे कि चारित्रिक रूप से पूर्ण जो होते हैं उन्हें पारमिताएं कहा जाता है और माना गया है कि बोधिसत्व चारित्रिक रूप से पूर्ण थे। अब कई बोधिसत्व की परिकल्पना महायान में की गई है। जैसे सबसे महत्वपूर्ण बोधिसत्व जो हैं उन्हें अवलोकितेश्वर कहा जाता है। कई बार यही प्रश्न पूछ लिए जाते हैं कि अवलोकितेश्वर क्या है, किस धर्म से जुड़ा हुआ है? तो यह महायान से जुड़ा हुआ है और यह एक बोधिसत्व है। इसकी विशेषता क्या है कि इसके हाथ में पद्म हैं, यानी कमल के फूल हैं, इसीलिए इसे पद्मपाणि कहा गया है। और दूसरी बात यह है कि इनके जो गुण है वह दया है, करुणा है, सेवा है। दूसरे जो बोधिसत्व हैं उनका नाम मंजूश्री है। ये मंजूश्री जो हैं उनके हाथ में, एक हाथ में तलवार है, खड़ग है, और दूसरे हाथ में पुस्तक है। और इनका कार्य क्या है? तो बुद्धि को प्रखर करना। तो ये मंजूश्री की दूसरी विशेषता है, यहां से भी प्रश्न पूछे जाते हैं। तीसरा वज्रपाणि, जिनके हाथ में वज्र हो, यानी कि कठोर हैं, और जो कठोर होते हैं वो नाश करते हैं। तो किसका? पाप का। किसका? असत्य का। तो जो असत्य और पाप को नाश करे, जिनका स्वभाव कठोर हो, पानी का अर्थ हाथ, और जिनके हाथ में वज्र हो उसे वज्रपाणि कहा गया। और चौथा जो है वो है मैत्रेय। कई बार प्रश्न उठा है
कि मैत्रेय कौन थे, किस धर्म से जुड़े हुए हैं, तो महायान के ये आपको बोधिसत्व हैं और इसका अर्थ है आने वाला बुद्ध। और उसकी विशेषता होगी कि उनके हाथ में एक सुराही होगा, एक कलश होगा और दूसरा जपमाला, वो जाप करते हुए आएंगे। जैसे कल्कि के बारे में क्या कहा गया कि उनके हाथ में एक नग्न तलवार होंगे और श्वेत अश्व पर वो बैठे हुए होंगे और इस तरह से उनकी विशेषता है। तो यहाँ पर देखते हैं कलश और जपमाला लेकर के वो आएंगे। तो ये हो गए मैत्रेय, आने वाला बुद्ध, कई बार प्रश्न पूछे गए हैं। और अगला है क्षिति ग्रह, ये शुद्ध स्थानों का अभिभावक होता है। और सबसे अगला जो है वो अमिताभ हैं, जो स्वर्ग के स्वामी होते हैं, संसार के स्वामी हैं। अब अगर देखें तो महायान के कई उपसंप्रदायों का विकास हुआ, उसमें 2 उपसंप्रदाय सबसे महत्वपूर्ण हैं। पहला शून्यवाद, इसी को मध्यमिकारिका कहा जाता है या मध्यमिकवाद कहा जाता है। इसके प्रवर्तक स्वयं नागार्जुन थे। ये शून्यवाद जो है उसके प्रवर्तक नागार्जुन थे और वस्तुतः महायान के भी प्रवर्तक नागार्जुन थे। तो महायान के जो मूल सिद्धांत है वो शून्यवाद ही है। इसीलिए थोड़ा सा इसको देख लिया जाए, यहाँ से प्रश्न भी पूछे जाते हैं। पहले तो प्रश्न यही पूछ लिए जाएंगे कि शून्यवाद के प्रवर्तक कौन थे, तो नागार्जुन थे। उन्होंने कई पुस्तकों की रचना की, जिसमें 2 पुस्तक अत्यंत महत्वपूर्ण है। पहला मध्यमिक कारिका और दूसरा प्रज्ञा पारमिता सूत्र। आप देखें यहाँ पर पारमिताएं बोधिसत्व के लिए आया है और प्रज्ञा पारमिता वैसे बोधिसत्व जो संसार के वास्तविक स्वरूप को समझने वाले हैं, उनके विषय में उन्होंने इस पुस्तक में लिखा होगा। आगे देखें तो इस शून्यवाद को सापेक्षवाद भी कहा जाता है। ये बौद्ध दर्शन वाला जो वीडियो है जिसमें प्रत्यक्ष समुत्पाद की चर्चा हुई है, उसमें क्षणवाद, सापेक्षवाद आदि पर बहुत विस्तार से बातें रखी गई है और सभी प्रकार के प्रश्नों के उत्तर आपको वहां से मिल जाएंगे। तो आप उनको एक बार देख लेंगे। तो सापेक्षवाद का अर्थ हुआ जो चीज कारण और कार्य से बधा हो। तो कार्य कारण से बधा हुआ, संसार के प्रत्येक पिंड, प्रत्येक वस्तु के कुछ न कुछ कारण होते हैं और उन्हीं कारणों से जैसे ही कारण होंगे तो वो काल और परिस्थितियां से बन जाएंगे और जो काल और परिस्थितियां से बच जाएगा वो स्वयं सापेक्ष हो जाएगा, वो स्वयं क्षणिक हो जाएगा। तो इसको सापेक्षवाद भी कहा जाता है शून्यवाद को। और शून्यवाद जो है वो क्या है, तो प्रत्यक्ष समुत्पाद ही शून्यवाद है। शून्यवाद क्या है, तो प्रत्यक्ष समुत्पाद ही शून्यवाद है। कई बार तो यही प्रश्न पूछ लिए जाते हैं कि प्रत्यक्ष समुत्पाद का अर्थ क्या होता है। तो प्रत्यक्ष का अर्थ होता है ऐसा होने से और समुत्पाद का अर्थ होता है ऐसा होता है। अब अगर देखें तो शून्यवाद क्या है, तो शून्यवाद में माना गया, नागार्जुन का कहना है कि जो परम सत्य है उसको बुद्धि के माध्यम से और विचार के माध्यम से नहीं पकड़ा जा सकता है, उसे व्यक्त नहीं किया जा सकता है। आपको बहुत सारे लोग ऐसे मिल जाएंगे जो कहेंगे कि भगवान हैं, तो आप कहेंगे कि हाँ है, लेकिन दिखा दीजिए। अब वो दिखा कैसे दिया जाए, क्योंकि जो परम तत्व है, जितने विश्व के 11 धर्म हैं और 11 धर्म ने इस बात को स्वीकार किया है कि जो परम तत्व है उनको न तो बुद्धि से और न विचार से पकड़ा जा सकता है। तो बुद्धि और विचार से जिसे नहीं पकड़ा जाए, नागार्जुन कहते हैं वह परम तत्व होता है। तो परम तत्व का अर्थ क्या है कि परम तत्व जो है वह वर्णातीत है, वह है अमूर्त है, जिसे अवर्णनीय है। ये गूंगे का गुड़, कबीर के बारे में आप लोग जानते होंगे। उनसे पूछा गया कि ईश्वर कैसे हैं, तो ये गूंगे का गुड़ है। जिन्हें नहीं पता लगा वो नाना प्रकार की बात कहते हैं, जिन्हें पता लग गया वो फिर बोलते नहीं हैं। तो यही चीज है कि इसका जो वास्तविक स्वरूप है वो वर्णातीत है, अमूर्त है। और इसी वर्णातीत, अमूर्त और अवर्णनीय को उन्होंने शून्यता कहा है। वो यही शून्यता है। शून्यता के अगर तत्व को देखें तो इसमें 2 तत्व देख सकते हैं। पहला अस्तित्व की शून्यता और दूसरा विचार की शून्यता। अस्तित्व की शून्यता का अर्थ है कि संसार के सभी कुछ केवल परम तत्व को छोड़ दिया जाता है। ये क्या है, तो कार्य और कारण से बंधे हुए होते हैं, कार्य और कारण से बंधे हुए होते हैं। इसीलिए अगर मूल अस्तित्व में जाएंगे तो जैसे ही कार्य कारण से बाहर चीजें निकलेगी वह अमूर्त हो जाएगा।
उसके कोई अस्तित्व ही नहीं रहेंगे। और दूसरा, विचार की शून्यता का मतलब कि कोई भी चीज जो है उसका अस्थायी एवं विचार के आंतरिक सूत्र नहीं होते हैं, वो चीजें बदलती जाती है। जैसे ही हमारे ज्ञान का स्तर बढ़ता है विचार बदल जाते हैं, चीजें बदल जाती हैं। और सबसे बड़ी बात है कि शून्यता का उद्देश्य क्या है, लक्ष्य क्या है। तो शून्यता का लक्ष्य और उद्देश्य यही है कि अलौकिक ज्ञान को जो परम तत्व है हम उसे समझ लें। और कैसे समझेंगे, तो ये बात पहले ही बता दिया गया, बुद्धि और विचार से नहीं समझा जा सकता है, उसको नहीं पकड़ा जा सकता है। तो शून्यता का अर्थ हुआ, लक्ष्य यही है कि हम उन तत्वों को भी समझें जो बुद्धि और विचार से परे हो। अब इनसे जुड़े हुए आचार्य कौन थे, तो सबसे पहले तो नागार्जुन थे हैं, उनके बाद आर्यदेव थे जो चतुष्शतक नामक पुस्तक लेकर के इन विचारों को आगे बढ़ाया था। ये इस संप्रदाय के बहुत बड़े आचार्य थे, नागार्जुन के बाद सबसे बड़े। उसके बाद शांतिदेव थे और अगला शांति रक्षित थे और उससे अगला चंद्रकृति थे। अब हम लोग विज्ञानवाद और योगाचार पर विचार विमर्श करते हैं। विज्ञानवाद की बात करें तो इसके प्रवर्तक मैत्रेयनाथ थे और इन्होंने ही इसको 3वीं शताब्दी में विकसित किया था। यह प्रश्न भी कई बार पूछा गया है कि विज्ञानवाद का प्रवर्तक कौन थे और कब इसका प्रवर्तन हुआ। तो शून्यवाद के बाद हुआ था 3वीं शताब्दी ईस्वी सन में। विज्ञानवाद इसको क्यों कहा गया, तो इसमें केवल चित्त के अस्तित्व को ही स्वीकार किया गया है, बाह्य जगत के विषय के बारे में बातचीत नहीं की गई है, केवल चित्त के अस्तित्व को, और चित्त को ही विज्ञान कहा गया है, अतः इसे विज्ञानवाद कहा जाता है। इसके जो प्रमुख प्रवर्तक थे वो मैत्रेयनाथ के बाद अशंग और वसुबंधु थे। इन दोनों ने, अशंग और वसुबंधु ने इसे आगे बढ़ाया था। इसका एक नाम योगाचार भी है। योगाचार इसलिए कहा गया कि इसमें योग और आचरण पर काफी बल दिया गया था, और योग और आचरण पर बल देने के कारण ही इसे योगाचार की संज्ञा दी गई। विज्ञानवाद क्यों कहा गया, जो चित्त को विज्ञान की संज्ञा दी गई और इसी पर केवल बल दिया गया, इसीलिए इसे विज्ञानवाद कहा गया। तो 4 प्रश्न यहाँ से बनते हैं, आप चारों को ध्यान में रखेंगे कि कौन कौन जुड़े हुए थे। तो मैत्रेयनाथ, अशंग और वसुबंधु। विज्ञानवाद क्यों कहा गया और इसे योगाचार क्यों कहा गया और कब इसकी शुरुआत हुई थी। अब आगे देखते हैं वज्रयान। वज्रयान का विकास 8वीं शताब्दी में, यद्यपि 6वीं शताब्दी से ही इस तरह की परंपरा की शुरुआत हो गई थी, लेकिन 8वीं 9वीं शताब्दी में इसका उद्भव मुख्य रूप से बंगाल और बिहार क्षेत्र में हुआ। ये बंगाल और बिहार का रीजन आप देखें तो तंत्र मंत्र से यह क्षेत्र अभी भी कुछ, हम देखते हैं कि बंगाल का ही भाग असम उस समय, तो असम, बिहार, बंगाल, उड़ीसा आप देखेंगे तो तंत्रवाद के कारण, तंत्रवाद पर हम लोग विस्तार से किसी अन्य वीडियो में विचार विमर्श करेंगे, तो तंत्रवाद एवं अन्य नकारात्मक तत्वों के प्रवेश के कारण हुआ। ये ध्यान देने योग्य बात है कि जब द्वितीय बौद्ध संगति में 10 शील के विरुद्ध विचार उठे थे कि तारी पिया जाए या नहीं पिया जाए, आरामदायक सैया पर सोया जाए या नहीं सोया जाए, सोना चांदी दान में लिया जाए या न लिया जाए, और इस तरह की बहुत सारी बातें आई थी, तो उन बातों को लेकर के धीरे धीरे नकारात्मक तत्वों का प्रवेश बौद्ध धर्म में होता चला गया। और इसके परिणाम स्वरूप जो तप थे, जो साधना थी, जो परोपकार था, जो सेवा की बात की गई थी, वो सब विलुप्त होते चले गए। तो जहाँ पर साधना, तप, तपस्या, ज्ञान, विज्ञान, परोपकार, सेवा आदि समाप्त हो जाएंगे, करुणा समाप्त हो जाएंगे, तो वहाँ पर इन सकारात्मक तत्वों की अनुपस्थिति के बाद जो तत्व आते हैं वो नकारात्मक ही होते हैं और पूरे सिस्टम और व्यवस्था को वह चरमरा करके कमजोर कर देते हैं। और उसका नाम है मांस और मैथुन। यानी कि वज्रयान में देखें तो मांस और मैथुन पर बल दिया गया, न कि तप और साधना पर, न कि परोपकार और सेवा पर। अतः धीरे धीरे यहाँ पर ज्ञान विज्ञान पर नहीं, जादुई शक्ति, चमत्कार पर बल दिया जाने लगा। वस्तुतः वज्र का अर्थ भी होता है जादुई शक्ति, तो चमत्कार कर देंगे, इंद्रजालिक चीजों पर बल दिया जाने लगा कि ऐसे करेंगे तो यह हो जाएगा, जो होता नहीं है। तो कुल मिलाकर के भगवान बुद्ध ने जो दर्शन दिया था कि सब कुछ के कारण होते हैं, प्रत्यक्ष समुद्पाद के बिल्कुल विपरीत यह वज्रयान है, क्योंकि चमत्कार में तो कारण की बात ही नहीं होती है।
वो बिल्कुल कानून के विरुद्ध जाता है। तो इस तरह से हम देखते हैं कि वज्र का अर्थ जादुई शक्ति, चमत्कार हो गया। और ये वज्रयान जो है वो बौद्ध धर्म के पतन में अपने ढंग से योगदान दिया। और इसी के बाद हम देखते हैं काल चक्रयान का विकास हुआ था। काल चक्रयान की बात हम लोग करें तो इसका विकास 10वीं शताब्दी में वज्रयान से ही हुआ था। और इसके प्रवर्तक मंजूश्री थे और इसके देवता जो हैं श्री काल चक्र थे। और इसे माना गया कि शरीर ही ब्रह्मांड का प्रतीक है। यद्यपि तंत्रवाद की अलग विषय है, इसको भी देखने और समझने की बात है, लेकिन ये प्रतीक माना तो गया, बहुत हद तक ये सत्य भी है या हो सकता है। तथापि जो सामान्य लोग होते हैं वो उस रहस्य को उस स्तर पर नहीं समझ पाते हैं और इसके नकारात्मक प्रभाव पड़ने लगते हैं। प्रमुख ग्रंथ इसका देखा जाए तो काल चक्र तंत्र है और विमल प्रभा टीका में काल चक्रयान के बहुत सारी बातों की चर्चा की गई है। वज्रयान के जो दर्शन हैं वो आपको मंजूश्री मूल कल्प और गोह समाज में संकलित किया गया है। ये भी प्रश्न 1-2 बार पूछे गए हैं यूपीएससी में कि वज्रयान के दर्शन किस पुस्तक में संकलित है। तो मंजूश्री मूल कल्प में और गोह समाज में संकलित किया गया है, आप इसे भी ध्यान रखेंगे। इसी काल चक्रयान और वज्रयान के बाद बंगाल में सहजयान का विकास हुआ। ये सहजयान बौद्ध धर्म में एक प्रकार के रिफॉर्म होने की प्रक्रिया का प्रतीक है। अगर सहजयानियों को देखें तो इन्होंने तंत्र से, मांस से, मैथुन से और नाना प्रकार के नकारात्मक तत्वों और रूढ़िवादिता से अपने आप को अलग करने का प्रयास किया। और इन्होंने बंगाल क्षेत्र में इनका विकास हुआ था 10वीं शताब्दी में। ये भी प्रश्न पूछे जाते हैं कि कब और कहाँ, तो बंगाल और 10वीं शताब्दी। और विशेषताएं क्या थे, तो इसके नकारात्मक तत्वों को उन्होंने छोड़ा। इन्होंने भक्ति गीतों पर बल दिया और चर्या पदों पर बल दिया था। तो इसी तरह से बौद्ध धर्म के कुछ महत्वपूर्ण महायान की शाखाओं पर हम लोगों ने विचार किया। और बहुत बहुत धन्यवाद। आप लोग वीडियो को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर जरूर करेंगे और कॉपी कलम के साथ इसमें से कुछ आवश्यक तत्व को आप नोट कर लेंगे। बहुत बहुत धन्यवाद।